नेपाल की इस हिमाकत की वजह क्या है, इसका आधार क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सुशील प्रधान जी जुड़ गए हैं। स्वागत है नेशनल वॉइस पर सुशील जी आपका। कैसे हैं सर आप? धन्यवाद अपूर्व, बहुत बढ़िया। सर, ये जो हिमाकत की है, हम तो मानते हैं कि अभी तक इस तरीके के विवाद कि हमारी सड़कों को अपनी जगह नक्शे में शामिल कर लिया, इस तरीके के विवाद अक्सर हमारे पाकिस्तान और चीन से लेके होते रहते थे, लेकिन नेपाल ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। नेपाल से हमारे रिश्ते अक्सर अच्छे ही रहे हैं अभी तक, लेकिन नेपाल ने ये जो नई हिमाकत की है अभी अपने नए राजनीतिक नक्शे में, हमारे भी कई जिस पे दावे हैं उन सड़कों को अपने यहां दिखा देना, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी, आपने बात सही की कि नेपाल का हमारे साथ बहुत ही अटूट रिश्ता नहीं, बहुत खास रिश्ता है और साहित्यिक रिश्ता है, धार्मिक रिश्ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ विवाद ये जो उठाया गया है, किसी का इसमें राजनीतिक मुद्दा जरूर है। मैं राजनीति तो नहीं जानता, मैं सैनिक हूँ, 22 साल मैं फौज में था, तो मैं रणनीति जरूर जानता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रणनीति के हिसाब से ये एक बहुत अहम जमीन है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये जो लिपुलेख था, जहां से रास्ता कैलाश मानसरोवर पे जाता है, ये सदियों से इस्तेमाल में लिया हुआ है। केवल अभी इसका उद्घाटन किया क्योंकि ये रास्ता अच्छी तरह से बनाया गया, अभी भी लिपुलेख तक नहीं पहुंचा, 4 किलोमीटर पहले जाके रुक जाता है। लेकिन इसमें हुआ ये है कि चीन को शायद लग रहा है कि अब उन्हें बीच में कुछ इशारा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो इशारा चीन नेपाल के जरिए दे रही है, इसके पीछे इनका कुछ मुद्दा है जरूर। और ऐसा तो नहीं है कि चीन को नहीं पता था कि ये रास्ता हम बना रहे हैं, ये तो सबको पता है कि रास्ता इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये आर्थिक इस्तेमाल के लिए बहुत अहम रास्ता है। बिल्कुल। तो यानी आप ये मान रहे हैं कि ये जो विवाद क्रिएट किया गया है, इसमें बहुत हद तक हाथ चीन का भी है, और चीन बिल्कुल नेपाल के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। बिल्कुल जी, मैं तो इस आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 2017 से नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है, ये ज्वाइन किया है। चीन बहुत हद तक आर्थिक सहायता देता है नेपाल को। चीनी टूरिस्ट नेपाल में बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। और हर तरीके से चीन ये कोशिश कर रहा है कि नेपाल को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाए, आर्थिक सहायता देके अपने ऊपर निर्भर कर दिया जाए, ताकि उनकी तरफ से भारत को थोड़ा सा मतलब डिफेंसिव पोजीशन पे आ जाए, या भारत थोड़ा पीछे हट जाए उनके हिसाब से। तो इसमें तो शक ही नहीं है कि नेपाल अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने काफी साल से देखा है, ये चलता है, इसी रास्ते के इस्तेमाल किया गया है, जहां लिपुलेख है या महाकाली नदी है या काला पानी है, इधर आर्थिक व्यवस्था चल रही थी। अब क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है? और एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, जैसे मैंने कहा, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन अभी जो नेपाल की सरकार है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के सब नुमाइंदे हैं। और आप जानते हैं कि चीन हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ावा दिए जा रही थी, तो प्रचंडा हो या केपी शर्मा ओली हो, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदे हैं। तो उनके तरफ से अभी थोड़ा पहल हो रही है, और मुझे 100% भरोसा है कि ये चीन इस मुद्दे के पीछे है। भारत को इस समय इस मुद्दे पर अब क्या करना चाहिए सामरिक दृष्टि से? ये जो रास्ता पूरा है, जिसको नेपाल ने अपने में शामिल करके दिखाया है, उसकी थोड़ी महत्ता बताइए, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। जी, ऐसा है, ये जो रास्ता है लिपुलेख वाला, ये एक इलाका है जिसे कहते हैं ट्राई जंक्शन एरिया, जहां पर हिंदुस्तान, नेपाल और चीन का तिब्बत वाला इलाका मिलता है। तो यहाँ पर से सदियों से आवाम और लोगों का आना जाना रहा है। तो आज से ये रास्ता शुरू नहीं हुआ है, सदियों से चल रहा है। बस कुछ साल से इसको मोटरेबल, यानी कि जहां गाड़ी आराम से जा सकती है, उस हालत में लाया गया, ताकि आने जाने का रास्ता थोड़ा और आसान हो जाए। तो ये एक डायरेक्ट
मतलब हम तीनों देशों का या तीनों राष्ट्रों का जो है एक जगह ऐसी है जहां ये तीनों मिलते हैं। तो इसकी यही राजनीतिक विशेषता है। ठीक है। हिंदुस्तान की सरकार को इस मौके पर ऐसी स्थितियों के बाद क्या करना चाहिए? जी ऐसा है कि ये एक टेम्पररी या कुछ दिनों तक उठने वाला राजनीतिक मुद्दा है। मेरे हिसाब से तो बातचीत से ये आराम से या आसानी से सुलझाया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, भारत और नेपाल का बहुत खास रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, ऐतिहासिक रिश्ता है, धार्मिक रिश्ता है। तो ये जो अभी उनकी फिलहाल जो उनके राजनीतिक नुमाइंदे या राजनीतिज्ञ कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, ये कुछ दिन चलेंगे। शायद उनका कुछ आपसी बैर होगा, आपसी कुछ मुद्दा होगा, चीन उन्हें उकसा रहा होगा। और जैसे कि आपने सुना कि कल उन्होंने एक और कटु बात कही कि भारत का सत्यमेव जयते है, वो उन्होंने नेपाली भाषा में कहा सिंहर जयते बता रहा है, यानी कि सिंह की जय। तो कहना चाह रहे हैं कि भारत एक बड़े भाई की तरह अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि बड़ा भाई हमेशा उदार होता है। हाँ। तो बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता बहुत अटूट होता है। तो ये बीच में जो चीन दखल अंदाजी कर रहा है, या जैसे आपने कहा कि नेपाल के कंधे से बंदूक चला रहा है, ये कुछ दिन चलेगा मुद्दा। जहां तक लोग हैं अभी उनके पास फिलहाल कोरोना या कोविड संक्रमण के अलावा कुछ खास बात करने के लिए बचा नहीं है। तो शायद कुछ देर तक ये राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आपसी बातचीत से ये सुलझ जाए। एक सवाल ये भी है कि क्योंकि एक तरीके से ये लिखित तौर पे नहीं है कि ये इलाका हमारे पास है या फिर ये इलाका नेपाल के पास है, उनके दायरे में आता है या हमारे दायरे में आता है। कई सारे इलाके वहां पर ऐसे हैं जहां सालों से उन पर काम चल रहा है और एक तरीके से रजामंदी है कि हाँ, एक परोक्ष रजामंदी है कि आप ही का इलाका है। हिंदुस्तान वहां पे लगातार काम कर रहा है, इसीलिए उसने सड़क भी बनाई और आगे चीजें बढ़ रही थी। लेकिन वो चीन को नागवार गुजरा। आप कह रहे हैं कि उसने फिर नेपाल के जरिए कंधे पे बंदूक रख के चलाया। लेकिन फिर सवाल यही है ना कि नेपाल को अपना कंधा देने से पहले क्या सोचना नहीं चाहिए, या फिर नेपाल की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसने अपने कंधे का इस्तेमाल होने दिया? क्या नेपाल को नहीं पता कि हिंदुस्तान के साथ कैसे उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं? इस पूरे मुद्दे पर अच्छे खासा रिश्ते हैं, उसको मेंटेन करके चलें, अपने कंधे का इस्तेमाल ना होने दें। क्या कोई मजबूरी आपको नजर आ रही है कि नेपाल ने अपने कंधे का इस्तेमाल करने दिया चीन को? जी, आपने दो सवाल उठाए हैं। पहला कि ये इलाका क्या ये लिखित है या नक्शे पे है? तो ऐसा है, ये है तो सही नक्शे पे, लिखित भी है, लेकिन इलाका कठिन है, पहाड़ी है, जंगल का इलाका है। तो वहां पे आसानी से जाके पहचानना कि हाँ ये पेड़ या ये नदी या ये सड़क या ये झरना हिंदुस्तान के इलाके में है, भारत के इलाके में है या नेपाल के इलाके में, इतना आसान नहीं है। दूसरा, जैसे कि महाकाली नदी का आप जानते हैं कि इसके 2-3 छोटे छोटे अंश हैं। तो नेपाल की समझ से नदी कहीं और से शुरू होती है, हमारे समझ से नदी कहीं और से शुरू होती है। तो ये छोटे मोटे मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से बातचीत से सुलझ सकते हैं। दूसरा सवाल ये आपने उठाया कि क्या नेपाल नहीं जानता कि चीन उसका इस्तेमाल कर रहा है? जी, मुझे ऐसे लगता है, जैसे मैंने कहा मैं राजनीतिक विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता जरूर है कि नेपाल के फिलहाल जो ऐसी बातें उठा रहे हैं, हाँ, इनकी समझ थोड़ी कम है और इनकी एक डिपेंडेंसी भी है चाइना के ऊपर या चीन के ऊपर, क्योंकि इनको भारी मात्रा में आर्थिक सहायता चीन से फिलहाल मिल रही है। अब ये आगे जाके कैसे अपने आप को प्रकट करता है, ये शायद इनको समझ अभी नहीं है इस बात की। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के